नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 मार्च 2025, दिन बुधवार है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज पंचक लग रहे हैं दोपहर 3:14 से, और चंद्र महाराज भी राशि चेंज करेंगे 3:14 से। आज शुक्र का बालत्व समाप्त हो रहा है। बालत्व बोले तो हर ग्रह की एक एज होती है, वो उसके हिसाब से फल देता है। और आज हरिवासर है सुबह 9:15 तक। हरिवासर तब कहा होता है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वो भली भांति परिचित है हरिवासर से। जब भी एकादशी 2 उद्या तिथि में आए तो उसे हरिवासर कहते हैं। और जिस दिन हरिवासर होता है उस दिन जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा होता है वो पारण नहीं करते, क्योंकि ये व्रत बड़ा कठिन होता है। और कहते हैं इस व्रत को करने वाले को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल। राहु काल दोपहर 12:27 पे शुरू होगा और दोपहर 1:59 पर समाप्त होगा। आज का शुभ समय, सुंदर समय, अमृत काल सुबह 7:51 पर लगेगा और सुबह 9:23 पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वैसे बता दूं, जो आज का दिन है सभी के लिए थोड़ा उत्तेजना, गुस्सा, जोश, उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सीडेंट, पुलिस, मारपीट, मतलब जिसमें तेजी है। और बीमारियों में जिनको बवासीर, पाइल्स, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह कोई भी किसी भी किस्म की, उनके लिए कठिन दिन है। तो दोस्तों, आप लोगों का मुझे काफ़ी साथ मिल रहा है। मैं पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे कुछ लाइक और कुछ शेयर बढ़े हैं, लेकिन ये जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उसका 10% तो अभी भी नहीं पहुँचे हैं। मैं निवेदन करूँगा कि इतने मनोयोग से इतनी स्टडी करने के बाद आपका राशिफल तैयार होता है। और जैसे मैंने अभी बताया आज का दिन कैसा होगा, ये भी उस स्टडी का एक हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे आपके द्वारा जो मान सम्मान मिले वो लाइक और शेयर के रूप में मिले। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरा पूरा समर्थन करेंगे। तो आज के राशि फल पर चलते हैं। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मेष राशि प्रातः काल से मन अशांत स्वभाव, चिड़चिड़ा, गुस्से की अधिकता। ये गुस्से की अधिकता लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकती है। किसी दूसरे के झगड़े में टांग ना अड़ाए। ये गुस्सा, जल्दबाजी, उत्तेजना, ये आप ही के लिए हानिकारक है। कार्यों की असफलता और धन हानि, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होना आपको। छोटे बहन भाइयों के साथ तनाव, ब्रदर इन लॉ उनके साथ तनाव, ऐसी स्थितियां आज बनेंगी आपकी। दोपहर 3:14 तक का जो समय कठिन है, यही टाइमिंग है। मन की अशांति बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, खींच बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। और इसी टाइमिंग के अंदर लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना, तो भैया ऐसा है, पुलिस थाना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चोट लगना, पुलिस थाना होना। लेकिन दोपहर 3:14 के बाद कुछ कार्य आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उन कार्यों की सफलता आपके
धैर्य और संयम पर निर्भर करती है। भाई साहब गुस्सा इतना भरा हुआ है, चलो काम मिल भी गए, ठीक है ना, लेकिन उनकी सफलता कैसे मिलेगी? दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ है, तेजी भरी हुई है। अगर आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया आपने, तो जो सूर्यास्त के आसपास का समय है, कार्यों में सफलता और कोई धन लाभ जरूर होगा। वाइट पेमेंट प्राप्त होगी, 1 नंबर का पैसा प्राप्त होगा, उसे बोलते हैं ऑनलाइन जो पेमेंट आती है। लेकिन आपको अपने संयम पर, धैर्य अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पे काबू करना पड़ेगा। संयम और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। इसलिए काम की सफलता चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, तो होगा शाम को, सफलता भी शाम को मिलेगी, लेकिन उसके लिए संयम धारण करना पड़ेगा। अन्यथा काम मिल गया लेकिन काम पूरा तो नहीं होगा। और धन लाभ होना हो तो मान लीजिए इतना हुआ कि उससे आपकी खर्ची भी पूरी नहीं हो रही। दिन बुधवार है, आज का दिन आपके लिए बड़ा आक्रामकता, एनर्जेटिक कहा जा सकता है, लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। मारना पीटना, झगड़ना, जल्दी जल्दी काम करना, ये सब क्या है? समझदार आदमी संयम से काम लेता है, अपने गुस्से को काम में लगा देता है। तो दिन को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आज का दिन कठिन क्यों है? गुस्सा, जल्दबाजी, आक्रामकता, ओवर कॉन्फिडेंस होना, सारी कठिनाइयों का कारण, नुकसान हानि का कारण। कंट्रोल कर लिया तो कार्यों में सफलता और धन लाभ, नए कार्य मिल सकते हैं, कोई नई डील हो सकती है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए हरा रंग तो बिल्कुल मत पहनना मेरे दोस्त, गलती से भी मत पहनना। हरा रंग पहना तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। येलो मीडियम येलो आप लाइट पहनो, मीडियम पहनो, डार्क पहनो, नहीं तो ऑरेंज कलर पहनो। ये आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा। क्या समझे? आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा। छोटे बच्चों को, 9 साल से छोटे लड़के लड़कियों को मिठाई, टॉफी नहीं बांटनी, मिठाई बांटनी है, क्योंकि आज सारा खेल मिठाई का है। मीठा खिलाओगे तो आप भी मीठे बनोगे और लोग भी मीठे बनेंगे, और मीठे बनोगे तो सफलता लाभ दोनों की प्राप्ति होगी। क्या समझे? तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दोपहर 3:14 तक का जो समय है, यही शुभ है। वृषभ राशि वालों को जितने भी अपने कार्य, सरकारी है, गैर सरकारी है, धन संबंधी लेन देन है, कोई यात्रा पर निकलना है, चाहे वो टूरिंग जॉब हो या आपकी धार्मिक यात्रा हो, या व्यापारिक यात्रा या धार्मिक यात्रा, कैसी भी, तो ये दोपहर का जो 3:14 तक का जो समय है, ये अति उत्तम है। घर में मेहमान आने की संभावना है, आ जाए तो उनको भोजन करा के, मीठा खिला के ही भेजना। किसी के भी बारे में आज अशुभ वचन मत बोलना। अगर अशुभ वचन बोलोगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो अशुभ वचन पूरे हो जाए। लाल किताब कहती है, आपने किसी के बारे में अशुभ बोला है तो आपको भी उस अशुभ बोले हुए का 8 गुना मंदा प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार में थोड़ी तकरार, तनाव की स्थिति बनेगी। जो लोग इस समय यात्रा में है, अपने व्यापार पे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं,
उनको अपना स्वभाव नरम रखना चाहिए। वैसे नरम सबको रखना चाहिए, क्योंकि आज सबके स्वभाव में थोड़ी बहुत उत्तेजना है, एक्टिविटी तेज हो रही है, क्या समझे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये सब कहानी वहां से शुरू हो रही है। तो आपको अपने इस उत्तेजना पर ही कंट्रोल करना है। क्यों? कॉन्फिडेंस बिगड़ के ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है, और फिर वहां क्या होता है? असफलता, हानि। दिन आपका अच्छा है, कहता श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी। और श्रेष्ठ धन कैसे प्राप्त होगा? वो वाइट मनी होती है, जो बैंक, डायरेक्ट बैंक में आ रही है, चेक से आ रही है। नगद पैसा वाइट मनी नहीं होती। दिन अच्छा है, हो सकता है आपकी यात्रा का कार्यक्रम खड़े पांव, आपकी यात्रा का कार्यक्रम खड़े पांव बनाना पड़े, यानी कि इमीडिएट आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दोपहर 3:14 के बाद का जो समय है वो बड़ा कठिन है। जैसे जैसे आप 3 बजे पे पहुंचोगे, सूर्य भगवान 3 बजे पे पहुंचेंगे, वैसे ही मन में नेगेटिविटी और अशांति धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगेगी। और घंटे 2 घंटे बाद तो आप बिल्कुल ही, काम नहीं बन रहे, धन लाभ नहीं हो रहा, किसी खाम खा के झगड़े तनाव के कारण आपको अपना मानसिक तनाव हो गया, चाचा ताऊओं में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, और अगर आपको बीपी की समस्या है तो और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। बुधवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार का भोजन लें। मांस मदिरा तो बिल्कुल नहीं लेना। बाहर का भोजन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? रक्त संबंधी परेशानियां, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पाइल्स, बवासीर, अगर खाना पीना बिगड़ेगा तो ये सारी चीज़ें उभरेंगी, और जिनको ऑलरेडी ये चीज़ है उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। कहने का मतलब 3:14 के बाद आपका जो दिन है पूरा का पूरा नेगेटिव है, और रात्रि तक ये नेगेटिव ही रहेगा। किसी ना किसी के साथ आपकी तू तड़ाक, तकरार, तनाव किसी ना किसी के साथ लगा ही रहेगा। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए कठिन दिन है, तो सुंदर बनाया जाए तो कैसे? पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। होम्योपैथिक की गोलियां आती हैं, छोटे वाली मीठी गोलियां चीनी की, अगर वो गोलियां मिल जाए तो जहां पक्षी भोजन करते हैं वो गोलियां डाल देना। सादी चीनी की गोलियां आती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दुकान से मिलती है, चीनी वाली गोलियां, वो गोलियां डालने से ये जो दोपहर के बाद का टाइमिंग है, तनावग्रस्त है, धन की हानि है, कार्यों की असफलता है, और जिनको बीपी सीपी की प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज, आपकी पाइल्स, वो नेगेटिविटी जो है ना लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी, शुभता बढ़ जाएगी। जो 3:14 से पहले का समय शुभ है आपका, उसमें लाभ, सफलता, कुछ नई डील इत्यादि वो बढ़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है। रंग ऑफ वाइट, वाइट, खाकी, लाइट येलो, इनमें से धारण करेंगे तो दोपहर के बाद भी मन में शांति रहेगी, और दोपहर से पहले डिसीजन अच्छे होंगे। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध महाराज है। आज दिन भी बुधवार है। प्रातःकाल मन अशांत, अशांति के साथ साथ जब उठे तब गुस्से में थे, चिड़चिड़ापन लिए हुए, तू तड़ाक करते हुए, जल्दबाजी, बेढंगापन, मतलब परिवार वाले भी देख रहे हैं क्या हो रहा है आज। मन की अशांति, गुस्सा, चिड़चिड़ापन,
ये कंटिन्यू बढ़ेगा जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे, क्योंकि 3:14 तक का जो समय है वो आपका नकारात्मक विचार, नेगेटिव डे, काम बनेंगे नहीं, धन लाभ होगा नहीं, खामखा प्रियजनों से, मित्रों से, परिवार से और यहाँ तक कि अननोन पर्सन, उससे भी आपका झगड़ा होने की संभावना है। मन जब शांत होता है ना तो झगड़ा नहीं होता। झगड़ा कब होता है? जब मन अशांत होता है। लेकिन दोपहर 3:14 के बाद का जो समय है वो आपके लिए शानदार है। आज जो आपका दोपहर से पहले का पक्ष है, गुस्सा लिए हुए, तनावग्रस्त, जिद्दी स्वभाव, जिस बात पे अड़ गए तो वही करनी है, जो 3:14 तक का समय है, सुबह से लेकर 3:14 दोपहर तक का, वो आप इतना जिद्दीपन दिखाएंगे, आपके सभी प्रियजन समझा रहे हैं, बुजुर्ग समझा रहे हैं, आप नहीं मानोगे। आपने ठान लिया कि मैंने करना है तो आप वो करोगे, और करने के कारण कार्य से हाथ धोओगे और बड़ी मात्रा में धन की हानि होगी। लेकिन 3:14 के बाद आपके स्वभाव में थोड़ी नरमी आएगी, गुस्सा कम होगा, कार्यों के प्रति मन लगेगा, कुछ नए कार्य मिलने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद नए कार्य मिलने की संभावना है और कोई छोटा मोटा धन लाभ भी होगा। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मशीनें बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, वो खाने पीने का, भोजन श्रृंखला, तैयार भोजन, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, छोले भटूरे, पूड़ी छोले, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे, हलवाई, सर्जिकल इक्विपमेंट के जो काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, गुड़ का काम करते हैं, दोपहर 3:14 के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइमिंग इन्हीं के लिए है। सबको लाभ होना है, लेकिन सबकी एक सीमित मात्रा है, लेकिन इनके लिए अच्छा लाभ और अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे दोपहर 3:14 बाद। आज का दिन जो किसान वर्ग है, किसान है, बाग बगीचे वाले हैं, इनको अच्छी ऑफर प्राप्त हो सकती है। ऑफर बोले तो कोई व्यक्ति आया, खड़ी फसल का रेट लगा गया, आपको पसंद है तो ले लो, आपको पसंद है तो मत लो। लेकिन अगर ये ऑफर 3:15 के बाद मिल रही है तो ऑफर अच्छी है, और अगर 3:15 से पहले मिल रही है तो नुकसानदायक है। ये ध्यान रखना किसान भाइयों। मिथुन राशि, आज का दिन बुधवार है। आज आपको छोटे बच्चे, 9 साल तक की कन्या, 9 साल तक के लड़के, मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट नहीं चलेगी, मिठाई कुछ भी लो, बर्फी लो, गुलाब जामुन लो, रसगुल्ले लो, छेना मुर्की लो, मिठाई होनी चाहिए। आजकल गुजिया चल रही हैं, तो 9 साल तक के छोटे लड़के लड़कियों में मिठाई वितरण करें, जिससे उनके मन को प्रसन्नता मिले। तो वही प्रसन्नता जो आपका 3:14 तक का समय बड़ा नेगेटिव है, वो प्रसन्नता वहां आपको प्राप्त होगी। पिंक कलर या येलो कलर, लाइट, वही धारण करना है बस। क्षमा करना दोस्तों, जुकाम लगा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो रहा है बात करना, फिर भी मैं आपके लिए राशिफल बना रहा हूं। तो मिथुन राशि वाले छोटे बच्चों को मिठाई बांटे, और रंग या तो लाइट पिंक कलर या फिर लाइट येलो कलर, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देगा, गुस्से पे कंट्रोल करेगा, आपके विचारों को बड़ा ब्रॉड करेगा। कई बार कहते हैं ना दोस्त, बड़ा यार छोटे मन का आदमी है, तो वो छोटा मन नहीं रहेगा, आपका बड़ा मन होगा। तो ये मिथुन राशि थी। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक
प्रातः काल से मन प्रसन्न रहेगा, वो प्रसन्नता नहीं है जो कल थी, ये ध्यान दीजिएगा। प्रसन्नता है, प्रसन्न है आप, क्योंकि कल आप बहुत प्रसन्न सोए थे, तो वो थोड़ी प्रसन्नता आप में दिखेगी, और ये प्रसन्नता दोपहर 3:14 तक जारी रहेगी। धन लाभ होगा, कल जैसा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी धन लाभ होगा वो सब व्हाइट मनी होगी, यानी कि या तो यूपीआई पेमेंट या चेक से पेमेंट। नगद धन की प्राप्ति कम होने की संभावना है। आज एक चीज की सावधानी बरतिएगा मित्रों, किसी का भी भोजन, मुफ्त का भोजन, भंडारा, लंगर, प्रसाद, किसी का भी आज आपने नहीं खाना, क्योंकि आज वो कहता है खिलाने वाला खुद खाएगा तो जमाने में वो क्या कहलाएगा। कहने का तात्पर्य, जो खुद दान करता था आज वो भीख मांग रहा है। तो आपको किसी का भोजन मुफ्त में नहीं खाना। वो अलग मैटर है कि आप दो दोस्त गए, एक ने जाके 2 प्लेट भटूरे ले लिए, अब आप खड़े देख रहे हो कि मैं क्या करूं, आप जाके 2 लस्सी ले लो, तो आपका खाना फ्री का नहीं हुआ, शेयरिंग हो गई। इस प्रकार से तो खा सकते हो, लेकिन बिल्कुल मुफ्त नहीं खाना। अगर शादीशुदा है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट, और आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी माताजी एडमिट। इसलिए मैंने सलाह दी है, आप बाकी आपकी मर्जी है। जितने भी शुभ कार्य आपके हैं, चाहे वो व्यापारिक है, सरकारी है, घरेलू है, निजी है, धन लाभ, धन संबंधी लेन देन जितना भी है, दोपहर 3:14 तक कर ले, क्योंकि उसके बाद आपका दिन नेगेटिव हो जाएगा। नकारात्मक विचार, कार्यों में बाधा, धन के खर्चे खड़े शुरू हो जाएंगे। दोपहर 3:14 का बाद का जो समय है उसमें सावधानी बरतें। वाहन चलाने में या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें जोखिम है तो पूरी सावधानी बरतें, आपको चोट लगने का पूरा पूरा संदेह है। दोपहर 3:14 का बाद का समय, व्यर्थ के खर्चे, मशीनरी खराब हो गई खामखाम, गाड़ी खराब हो गई, घर में कुछ इक्विपमेंट खराब हो गए, मतलब खाम खा के खर्चे खड़े होंगे। पहले नहीं हुए थे, 3:14 के बाद ही घटनाएं घटनी शुरू हुई हैं, क्योंकि व्यर्थ के खर्चे जो होने हैं। आज का दिन, क्योंकि 3:14 तक का जो समय है वो अति उत्तम है, उसमें आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, दिल लगा के काम करना चाहिए। तो आज दोपहर 3:14 तक का समय है, बहुत शुभ है। बैठो मत दोस्तों, सरकारी, गैर सरकारी, घरेलू, व्यापारिक, कैसा भी काम है निपटाओ, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपका नेगेटिव डे शुरू होता है। इसमें आपको शांत रहना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका स्वभाव जब काम बनने बंद हो जाते हैं ना, मन फिर उचाट होता है, फिर स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, फिर गुस्सा बढ़ेगा, फिर तनाव होगा, कहीं झगड़ा होने की संभावना है। तो आज के दिन दोपहर का समय और अच्छा हो जाए, दोपहर बाद का समय शांत हो जाए। क्या किया जाए ऐसा? आज के दिन येलो, स्काई ब्लू, लाइट कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट पिंक कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करें, हल्का रंग, हल्का रंग धारण करें। और अगर आपके एक क्षेत्र में बंदर हैं तो बंदरों को गुड़ से बनी हुई मिठाई, गुड़ सेव, गुड़ की गज्जक, गुड़ की पट्टी, गुड़ नहीं तो गुड़ से, गुड़ को पानी में भिगो ले, 1 गिलास पानी में, वो घुल जाएगा पानी में, उसी से 4-6 रोटी बना ले, तो वो रोटी डाली है जहाँ पर अगर गुड़ की मिठाई प्राप्त नहीं हो पा रही। कहने का तात्पर्य, बंदरों को, लाल मुंह के बंदरों को गुड़ से बनी हुई वस्तु का भोजन कराएंगे तो दोपहर से पहले का समय और सुंदर, दोपहर के बाद का समय शांत, नॉर्मल, कठिनाइयां कटेंगी। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि।
कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, और 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि क्या कहती है? सिंह राशि कहती है स्वभाव चिड़चिड़ा, प्रातः काल से ही मन शांत, स्वभाव चिड़चिड़ा, उठे तो गुस्से में, मतलब सो के उठे हैं और गुस्से में उठे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं। चाय नहीं दी अभी तक, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, मतलब बोलने का जो तरीका है वो गुस्से वाला है। जल्दी जल्दी गुस्से में साहब शौच आदि गए, नहाए धोए, कपड़े पहने, गुस्से में जल्दबाजी में अपने नाश्ता नुश्ता किया नहीं किया कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि नाश्ता कर रहेंगे नहीं, गुस्से में। बड़े भाई के लिए कष्टदायक समय है। आपके बड़े भाई अगर हैं तो उनके लिए कष्टदायक समय है। दोपहर 3:14 तक का समय इसी नकारात्मकता में निकलेगा। मित्रों के साथ तनाव, कस्टमर के साथ तनाव, आप दुकानदार हैं, अपने कस्टमर से लड़ बैठे, अपने क्लाइंट से लड़ बैठे, मित्रों से, प्रेमी जन से तनाव, ये है दोपहर तक का हाल। दोपहर बाद 3:14 के बाद मन में थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति प्राप्त होगी। कुछ कार्यों की गति तेज होगी और कुछ छोटे मोटे कार्य हो सकता है तुरंत ही 4 साढ़े 4 बजे तक ही सफल हो जाए, लेकिन मन में बार बार शक शुबा, संदेह बना रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपकी दृष्टि जो संदेह वाली होगी। दोपहर बाद के जो समय है इसमें कार्यों की गति तेज होगी। सूर्यास्त के बाद कुछ बड़े कार्य सफल होंगे और सूर्यास्त के बाद ही कोई धन लाभ हुआ तो सूर्यास्त के बाद होगा। भाइयों की मदद की आपको जरूरत पड़ सकती है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसान हैं, मशीनों का काम करते हैं और बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, टूल्स, औजार, हथियार, औजारों का काम करते हैं, हथियारों का, वेपन का काम करते हैं, सर्जिकल टूल्स, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, उनको कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, कुछ बड़ी ऑफरें भी प्राप्त हो सकती हैं और हो सकता है उनको कुछ अच्छा एडवांस भी प्राप्त हो जाए। सिंह राशि वाले जातकगण थोड़ा सा कोई भी कुछ काम करना, किसी की सलाह ले लो, क्योंकि 3:15 के बाद का जो समय है ना वो शक शुबा संदेह उत्पन्न करता है। अब आपको इसमें कुछ अच्छी ऑफर मिली, लेकिन आप संदेह की दृष्टि से अब समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपने छोड़ दी, तो किसी अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को साथ रखें, उससे सलाह लेके अगला कदम उठाएं, उससे आप ही को लाभ मिलेगा, किसी और को कोई लाभ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। सिंह राशि वाले जातकगण, जो दोपहर से पहले का कठिन समय है वो शांत हो, शांत होने के साथ साथ थोड़ा शुभदायक हो, और दोपहर के बाद का जो समय है उसमें जो थोड़ा लाभ है वो लाभ बड़ा हो और सफलता ज़्यादा हो। तो आज उसके लिए क्या करना है? सिंपल मिठाई, केवल मिठाई चाहिए। मिठाई आपके लड्डू है, रसगुल्ले हैं, जलेबी है, कुछ भी हो, मिठाई होनी चाहिए, चॉकलेट नहीं, वरना मैं बोल देता चॉकलेट टॉफी। सिर्फ मिठाई छोटे बच्चों में बांटो, 9 साल तक के लड़के लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ मिठाई बांटनी है। चाहे 2-2 पीस बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पीस बांट दी बहुत है। अरे आपकी जेब कहती है कि आप सिर्फ 10 रुपए का खरीद सकते हो, 10 रुपए का खरीदो ना, बांट दो। ऊपर वाले को भी पता है कि आप 10 रुपए खर्च कर सकते हो, टेंशन मत लो। और जहां बच्चे नहीं है उन लोगों को जल प्रवाह करनी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, तो जल प्रवाह कर दो। दिन शांति से गुजर जाएगा, आनंद से गुजर जाएगा,
झगड़ा फसाद नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि झगड़ा फसाद भी होना है आज आपका। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले कलर रंग कौन सा धारण करें? सिल्वर कलर, ग्रे सिल्वर ग्रे पैंट आती है ना, सिल्वर ग्रे पैंट वाइट शर्ट, ये बेस्ट कलर है। नहीं तो सिल्वर ग्रे उसका कोई सफारी सूट है वो पहनो, नहीं तो आप सिल्वर ग्रे में जो पहन सकते हैं वो पहने, वो आपके लिए लाभप्रद है। नहीं है तो वाइट कलर पहने, वाइट कलर आपके लिए और भी ज़्यादा उत्तम है। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, आज का जो आपका दोपहर 3:14 तक का समय है, ये अत्यंत उत्तम है। बैठने का आपके पास टाइम नहीं है। अपनी डींगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी डींगे मारना, अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी शेखी बगाड़ना, अपनी शान बढ़ाने के लिए झूठा ही खर्च करना, तो नुकसान किसका? हुआ आपका, मेरा तो हुआ नहीं। ये काम मत करना। साधारण है, साधारण बने रहें, जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे आचार है वैसे ही बने रखें। अपने अंदर कोई भी झूठा बदलाव ना करें। अगर आप वेपन, हथियार बेचते हैं, वो चाहे 1 नंबर में हो चाहे 2 नंबर में, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम है, बड़ी बड़ी मशीन, टूल्स इत्यादि, बड़ी या छोटी कैसी भी मशीन तो मशीन होती है, मशीनों का काम है, कॉपर का काम है, गुड़ का काम है, और या फिर आपका खाने पीने का काम है। खाने पीने का काम बोले तो ब्रेड पकोड़े, समोसे, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ढाबा, रोटी का रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान, जहाँ तैयार भोजन मिलता है। क्या समझे? इन सबको विशेष लाभ होगा। लेकिन दोपहर 3:14 तक का समय आपके पास है अपनी सफलता, लाभ जो प्राप्त होना है, बस यही टाइम है। कार्यों की गति तेज है, जल्दबाजी से बचे, गुस्से से बचे, क्योंकि आज आपको गुस्सा भी आएगा। गुस्सा और जल्दबाजी, इन 2 चीजों से बचना, सफलता और लाभ दोनों बढ़िया मात्रा में मिलेंगे। लेकिन दोपहर 3:14 के बाद का जो समय है वो आपका कठिन समय है। नकारात्मकता बढ़ेगी, मन की अशांति बढ़ेगी, रोग, पेट से संबंधित रोग बढ़ेंगे। धीरे धीरे अशांति बढ़ने के कारण जब काम बनने बंद हो जाते हैं, धन लाभ की सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती हैं, धन लाभ होना बंद हो जाता है, यार दोस्त मित्र इत्यादि साथ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। मैंने इसीलिए शुरू में बोला था, गुस्से पे, जल्दबाजी पे कंट्रोल रखना। क्यों? अगर आपने गुस्सा बढ़ाया, गुस्सा किया, तो मारपीट, चोट लगना या बहुत बुरी तरह से तकरार, तनाव होने की संभावनाएं बनेंगी। भाई साहब, पुलिस थाना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाल रंग, काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, बिल्कुल शरीर पे नहीं होना चाहिए। ना लाल रंग ना काला रंग, बहुत कठिन है आपके लिए। आज का दिन कन्या राशि वाले जातकगण, क्योंकि दोपहर 3:14 तक का समय अति उत्तम है, इसमें आपने खाली नहीं बैठना, अपने काम पे लगे रहो। काम सरकारी, गैर सरकारी, देसी विदेशी, कैसे भी काम है, काम आपके सफल होंगे, प्रयास में लगे रहो। क्योंकि 3:14 के बाद आपके काम ही नहीं बनने भाई, खर्चे और खड़े हो जाएंगे। माता या फिर सास, मदर इन लॉ या आपकी मदर, दोनों में से किसी की हालत बिगड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य, तो हल्के वस्त्र धारण करें, और फल, गौ माता, अपने गली में घूमती फिरती दरवेश, जिनको आप आवारा पशु बोलते हैं, गौ माता को फल
जरूर खिलाएं। फल खिलाने से आपका ये 3 बजे से पहले का समय उत्तम होगा। 3 बजे के बाद के समय में जो कठिनाइयाँ है वो कम होगी, मन प्रसन्न रहेगा। क्या समझे मित्रों? तो फल जरूर खिलाना। अरे 4-6 को मत खिलाना, 2 गाय को खिला दो यार। दर्जन केले ले लो, 50-60 रुपए के आते हैं। 6-6 केले दोनों को खिला दो, उनका भी मूड चेंज हो जाएगा। आज बढ़िया चीज खाने को मिल गई तो मन से तो आशीर्वाद मिलेगा ना आपको भी। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि। 7वीं राशि है तुला राशि। आज की एकमात्र शानदार राशि तुला राशि। तुला राशि, धन लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। भाइयों के लिए शुभ दिन है, भाइयों के लिए भी कोई लाभदायक घटना घट सकती है। दोपहर 3:14 से पहले धन लाभ होगा, भाइयों के लिए शुभ समाचार, शुभ कार्य। कुछ वाहन आदि कोई खराब हो गया है, उसको रिपेयर कराना है, जरूरी वाली चीज है, वो हो सकती है। माता जी के साथ थोड़ी सी आपकी कहा सुनी हो सकती है दोपहर 3:14 से पहले पहले। प्रातः काल उठे तभी मस्ती में उठे थे, क्योंकि कल का दिन भी शानदार था। भोजन खाने का आनंद मिलेगा। सुबह नाश्ता बढ़िया, दोपहर में खाना बढ़िया। 3:14 के बाद कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, कार्यों की गति तेज होगी, कार्य सफल होंगे और फिर कुछ नई डील होने की संभावना है। नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भरना है, वो सरकारी है, गैर सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, कोई मीटिंग है, कोई डील है। इन सभी कार्यों के लिए दोपहर 3:14 के बाद का जो समय है वो अति उत्तम है। इस टाइमिंग में विशेषकर जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मशीन टूल्स बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा विशेष जो लोग मशीनें बाहर भेजते हैं या मंगाते हैं, उनको बड़े लाभ होने हैं। कुछ बढ़िया ऑफर प्राप्त होंगी, कुछ नई डील हो सकती हैं, सभी के लिए है ये। मैंने इसीलिए कहा कि तुला राशि आज की बेस्ट राशि है। आज का दिन जो भाई है आपके, दोपहर बाद 3:14 के बाद उनको कोई शुभ समाचार या कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। दोपहर 3:14 के बाद का जो समय है आपका कार्य की सफलता, मीटिंग, डील, कोई आवेदन, नए काम, नई डील, नई ऑफर, ये सब 3:14 के बाद होंगी। आप एकमात्र राशि तुला राशि जिसका दोपहर से पहले का समय भी अच्छा है और दोपहर के बाद का भी समय अति उत्तम है। भाग्य पूरा सहयोग करेगा, विशेषकर जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, मशीनें बनाते हैं, उनके लिए आज का दिन तुला राशि वाले के लिए अच्छा है। क्योंकि मजे की बात यह है कि देखो, इनमें उत्तेजना नहीं है, इनमें उत्साह है। उत्तेजना तो जल्दबाजी कराती है ना। सोच समझ के किए गए काम हमेशा लाभदायक होते हैं। मित्रों की तरफ से आपको कुछ शिकायत हो सकती है। आज मित्रों का कार्यकलाप कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण कुछ शिकायतें उनसे आपको उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन केवल और केवल व्हाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, तीनों में से कोई भी, व्हाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, ये रंग धारण करें। छोटे बच्चे, 9 साल से छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बांटनी है भैया।
उससे दोपहर से पहले का, दोपहर से बाद का, दोनों दिन और अच्छे होंगे और शानदार होंगे। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी मंगल महाराज है। प्रातः काल से ही थोड़ा सा अटपटा स्वभाव, अटपटा बोले तो आपके क्रियाकलाप जब दूसरों को समझ में ना आए तो वो अटपटा होता है। अब आप उठे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, तो परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मन में उग्रता बढ़ेगी। उग्रता बोले तो गुस्सा बढ़ेगा धीरे धीरे। सुबह उठे 7 बजे, 10 बजे तक गुस्सा बढ़ गया। काम पे गए, वहां आप किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य जोश है, लेकिन वो जोश गलत जगह जा रहा है। उत्तेजना बनी हुई है, जल्दबाजी बनी हुई है। बस आप, वो कहते ना, एक कहावत है, हथेली पे सरसों उगाना। आप चाहते हो ये चुटकी मारू काम हो जाए, चुटकी मारू पैसे आ जाए, और वही नहीं हो रहा, इसलिए आपको गुस्सा और बढ़ रहा है। जोखिम भरे कार्य करने वाले लोग, बड़े बड़े मशीनें बनाते हैं, उसमें बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जोखिम वहाँ पे है। इस्पात के कारखाने जहाँ लोहा गला के और चीज़ें, रॉड, एंगल वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ भी बहुत जोखिम है। आप वाहन चलाते हैं, सड़क पे भी बहुत जोखिम है। आप तो ठीक जा रहे हैं, पीछे वाले का क्या पता, या जो रॉन्ग साइड आ रहा है उसका क्या पता क्या कर जाए वो। सबसे ज़्यादा जोखिम घर में गृहिणी को, हाथ में चाकू, सामने आग, उधर से बिजली से चलने वाले उपकरण। आज दुर्घटना, चोट लगना, जलना, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटेगी। जल्दबाजी से बचें, क्रोध पे काबू रखें, वरना अपने मित्रों से, अपने छोटे भाई बहनों से आपकी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। दोपहर 3:14 तक का समय बड़ा कठिन है, और उसके बाद का समय कुछ मात्रा धन लाभ की आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन शंकाएं जन्म लेंगी। कुछ ऐसी बात चल पड़ती है, किसी ने कहा ऐसे ऐसे वो तेरे बारे में कह रहा था, आपने भी नहीं कहा कि उसके मुंह पे कहेगा, आप मन से लगा के बैठ गए। अब क्या हुआ, मन में आप नेगेटिव 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 और नेगेटिव होते जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में गुस्सा पैदा हो गया। मतलब इस प्रकार की घटनाएं जहां पर शक, शुबा, संदेह पैदा हो। दोपहर बाद माता जी के साथ तनावपूर्ण माहौल, आपकी सासू माँ, मदर इन लॉ का स्वास्थ्य खराब। दोपहर बाद का जो समय है ये आपके लिए कंफ्यूजन, संदेह ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करेगा। और जैसा मैंने कहा दुर्घटना, तो भाई साहब दुर्घटना होने के चांस कब बनते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं। आपका मन अशांत है, मन कंफ्यूज है, और आप वाहन चला रहे हो, आपको लगता है आप ठीक ठाक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे, कंफ्यूजन में क्या हो जाए पता नहीं होता। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि रात्रि काल में पेट में भयंकर पीड़ा, दर्द होगा, प्रॉपर दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए सादा भोजन, उच्च विचार। काला रंग, लाल रंग दोनों ही आज आपके लिए बैन है, बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है गुस्से को कंट्रोल करना। भाई दुर्घटना होने का कारण भी है, असफलता का कारण भी है, धन हानि का भी कारण है। पुलिस थाना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी से झगड़ा हो गया, चोट आपके भी लगी, चोट उसके भी लगी, 751 का केस बना, दोनों पार्टी बंद हो गया पुलिस थाना। वृश्चिक राशि, दिन कठिन, मन अशांत, जल्दबाजी, उतावलापन हानिकारक। आज दिन बुधवार, हल्का घिया कलर, हल्का लाइट ग्रीन नहीं है तो स्काई ब्लू, बिल्कुल लाइट
नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें। आठ रोटी बनानी है गुड़ की। इतना पानी ले जिसमें आटा गूंद जाए, इतना आटा ले जिसमें सिर्फ 8 रोटी बने, उसमें गुड़ भिगो लो। जितना आटा लिया है, मान लीजिए 800 ग्राम आटा लिया है, तो 80 ग्राम गुड़ ले लो, उसमें पानी में भिगो लो, घुल जाएगा, उससे रोटी लो, रोटी बना लो। 8 टोटल 8 रोटी बनानी है। और ये काम सुबह करना, क्योंकि दिन सारा दिन आपका जो दुर्घटना वाला जो कहानी है ना, वो सुबह से शाम तक है। चोट लगना, झगड़ा होना, पुलिस थाना होना, क्या समझे, ये सुबह से शाम तक का रोल है आपका। तो ये काम आपको सुबह ही कर लेना है। 8 रोटी बनाओ गुड़ वाली, और अपने गली के जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं सबको थोड़ी थोड़ी डाल दो, क्या समझे। इससे क्या है, आपके गुस्सा, क्रोध इत्यादि पर काबू आएगा, आपकी दुर्घटना की चांसेस कम होंगे। भाई साहब, बड़ा कुछ कटना था, हल्का सा कट लग के रह गया, ये होता है उपाय से, क्या समझे। एक्सीडेंट हुआ लेकिन आप सेफ बच गए, ये उपाय का फल होता है। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए धन लाभ जो होना है वो आपके स्थान पर होगा, बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन आज के खर्चे आपके बन जाएंगे। जो भी आज आपके खर्चे हैं वो लगभग पूरे पड़ेंगे। धर्मपत्नी के साथ तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि धर्मपत्नी को आज गुस्सा बहुत आएगा। उसमें तो मेरी राय यही है कि आप शांत रहो, जो वो कहें हाँ जी, जो भी कह दें हाँ जी, नहीं तो चुपचाप सुबह नाश्ता करके घर से निकल लो, क्या समझे। वरना ये तनावपूर्ण स्थिति बड़ी भयंकर भी हो सकती है, क्योंकि जो दोपहर बाद का समय है वो और ज्यादा कठिन है। तो इसलिए आज अपनी धर्मपत्नी के सामने ही ना रहे। जितने भी धनु राशि वाले विवाहित लोग हैं, आज उनके वैवाहिक जीवन में बड़ी उथल पुथल होने की संभावना है। कार्यों की गति मंद है, जरूरी नहीं है सफलता मिले, भागदौड़ करते रहो। कार्यों की सफलता में संदेह है, कोई गारंटी नहीं है सफल होने की। आज आपकी स्थिति गुस्सा आप में भी है, मैंने इसलिए कहा कि आप शांत रहो, एक को गुस्सा होने दो भाई, लेकिन स्थिति आपकी भी वही है। कहता लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दुकानदार है तो कस्टमर, कोई ऑफिस वगैरह चलाते हैं तो क्लाइंट, इनके साथ चाहे छोटी तकरार हो, होगी जरूर। खान पान का विशेष ध्यान रखें, जला हुआ, तला हुआ, तेज मसाले आज आपके लिए अनुकूल नहीं है। नाभि के आसपास पेट में भयंकर पीड़ा, मरोड़ उठना, ऐंठन होना, जिसके कारण अत्यंत दर्द होता है, उसकी संभावना ज्यादा है। दोपहर 3:14 के बाद पड़ोसियों के साथ वाद विवाद, चाचा ताऊओं के साथ संपत्ति का वाद विवाद, अपने व्यापारी गतिविधियों में कोई ना कोई तनावपूर्ण माहौल, छोटे बहन भाइयों के साथ वाद विवाद। कहने का मतलब सिर्फ 3:14 से पहले पहले धन संबंधी जो लेन देन है वो कर लो, उसके बाद धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों की सफलता में संदेह है। दिन कोई खास नहीं है आपका, क्योंकि गुस्सा ही गुस्सा भरा, उतावलापन, जल्दबाजी, तेजी आज सब में। आप धनुराशि हैं तो आप में भी है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी में आपसे ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा आपको कि शांत रहो। आज का दिन कठिन, वो व्यापारी है, दुकानदार है, पटरी पे काम करता है, अरे भाई साहब भीख भी मांगता है ना, आज उसके अंदर भी रौब भरा हुआ है, वो भी गुस्सा है। आपने उसे 2 रुपए दिए, उल्टा फेंक के मारेगा। पहली बात तो मैं कहता हूं भीख देनी नहीं चाहिए किसी को भी,
बहुत देने का शौक है, पैसे इकट्ठे करो रोज, ये समझ के कि भीख दे रहा हूँ। इकट्ठे हो जाए तो किसी भी गौशाला में जहाँ पे बीमार गाय हो उनकी मेडिसिन जाके दे आओ, आपको भी तरफ शांति मिलेगी, उन गौओं का इलाज हो जाएगा। मेरे दोस्त, कहने का तात्पर्य, आज का दिन कठिन है। दिन को सुंदर बनाने के लिए हल्का पीला रंग, लाइट लेमन कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, 9 साल से छोटी कन्या, 9 साल से छोटी कन्या को मिश्री खिलाकर चरण स्पर्श करें। साथ में 2 चॉकलेट ले लेना, चॉकलेट इनाम में देना है, उसको बोलना पहले मिश्री खा, मिश्री खिलाना, दोनों चरण स्पर्श करना, चॉकलेट हाथ में देना, अपने काम पे निकल लेना। देखना किसी के साथ भी झगड़ा विवाद नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि आपके 10 के 10 काम बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि 10 में से 6 काम बन जाएंगे और धन लाभ जो होना है उसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी। क्या समझे? उपाय है, करने से होगा। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि, डींगे हाँकना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी शेखी बघारना और इस झूठ को सत्य साबित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी राय यही है, जैसे हो वैसे बने रहो। क्योंकि उस झूठ को सत्य साबित करने में पैसे खर्च किसके होंगे? आपके, मेरे तो होंगे नहीं। क्योंकि जब 4 यार दोस्तों को मनवाना पड़ेगा तो उनके लिए कुछ चाय नाश्ता भी करना पड़ेगा ना, तभी तो वो मानेंगे, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। कार्यों की सफलता, कार्यों की असफलता, धन लाभ, धन की हानि, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कारण, प्रातः काल से ही गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, बाद में चिड़चिड़ापन, उसके बाद जिद्दी स्वभाव। जिद्दी स्वभाव मालूम है? वो कुछ लोग कहते हैं बच्चा बड़ा ढीठ है। अब ढीठ बच्चे कैसे होते हैं आप समझ लो। बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं, माता पिता समझा रहे हैं, मित्र समझा रहे हैं, यहां तक कि प्रेमी प्रेमिका समझा रहे हैं, पति पत्नी समझा रहे हैं, लेकिन आपने जिस चीज की जिद मान ली वो आप करके मानोगे। अपनी ढिठाई दिखाए बगैर नहीं बाज आओगे। और इसी वजह से जिस भी कार्य को हाथ में लोगे वो कार्य असफल और आपके हाथ से निकल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी वजह से बड़ी मात्रा में धन की हानि होने की संभावना। इसी वजह से अपने प्रियजनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। लास्ट में जब सब समझा के थक जाएंगे तो क्या कहेंगे? भाड़ में जाओ, हमारे पास मत आना, यही कहेंगे ना। और आप भी गुस्से में कहोगे हम नहीं आ रहे। आज का सबसे मुख्य विषय आपका गुस्सा, जो ढीठ में कन्वर्ट हो गया, जिद में कन्वर्ट हो गया। दोपहर 3:14 के बाद कुछ धन लाभ होने की संभावना है। परिवार में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। पांव में चोट लग सकती है। ननियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार, पता लगा मामा और मामा के बच्चों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया स्टील रॉड डलेगी, तो अपने आप में अशुभ समाचार है ना। जोखिम भरे कार्य करने वाले लोग, मशीनें बनाते हैं बड़ी बड़ी, वहां बड़े टूल्स होते हैं, एक गलती और पता नहीं कितना चोट लगने की संभावना। इस्पात का काम करने वाले, लोहा गला के टी एंगल रॉड बनाने का काम करते हैं जो, वहां पर भी यही है, एक गलती और बंदा फूक गया। वाहन चलाते हैं, आप तो ठीक जा रहे हैं, पीछे वाला क्या आ रहा है, आगे कोई रॉन्ग साइड वाला आ गया तो। घर की गृहिणी
आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता जी। रसोई में तो सब कुछ है, हाथ में चाकू, गलती से गलत चल गया, उंगली कट गई। पकोड़े बन रहे हैं, तेल छिटक गया, जल गए। आग भी तो सामने ही है। उधर रसोई के उपकरण शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं करंट का झटका लग गया। मतलब जोखिम भरे कार्यों से आप सावधान रहो। आपको आज दुर्घटना, चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, और विशेषकर पाँव में चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यही हाल ननियाल का है। या तो संपत्ति विवाद, या किसी की हड्डी टूटना, जलना। दिन 3:14 से पहले भी कठिन है, दिन 3:14 के बाद भी कठिन है। क्यों? आपका स्वभाव कठिन है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दी, बहस करना। तो इसको ठीक करने का विचार, कैसे ठीक हो, लाभ की प्राप्ति कैसे हो। सबसे पहले 100-150 ग्राम दूध लो, शरीर पर जैसे तेल मलते हैं ऐसे दूध मल के स्नान करो। व्हाइट ऑफ व्हाइट क्रीम या लाइट लेमन कलर धारण करो। लाल मुंह के बंदर होते हैं, लाल मुंह वाले बंदरों को गुड़ से बनी मिठाई खिलाए, और गुड़ से बनी मिठाई नहीं मिल रही तो गुड़ को पानी में घोल ले, उससे कुछ रोटियां बना ले, वो रोटियां बना के ले जाए, वो उन बंदरों को खिलाए। आप ये खिला के आओगे तो आपका विवेक जागृत होना शुरू हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे में आपको बड़े बुजुर्गों की बातें समझ में आने लग जाएंगी। जब बातें समझ में आने लग जाएंगी तो नेचुरली फिर आप में ना जिद है, ना डिटाई है। फिर आप उनके अनुसार काम करोगे तो सफलता भी होगी और धन लाभ भी होगा, क्योंकि धन लाभ होना है आपको। दोपहर 3:14 के बाद आपको धन लाभ होना है, लेकिन मात्रा छोटी है। उपाय करके आओगे तो मात्रा बड़ी भी हो सकती है। जोखिम भरे जो कार्य है, भगवान की कृपा से कोई जोखिम हुआ तो कहता तलवार लगेगी, सुई लग के रह गई, मतलब मामूली मात्रा में। आपके नलियाल पक्ष में भी सब ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। उपाय करने से होगा दोस्त। जहां पर बंदर नहीं है, बंदरों के नाम पर संकल्प करके वो वस्तु आप जल प्रवाह कर दो, टेंशन मुकाओ वो भी। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, और 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग, दिन शक्तिशाली दिन है आज। अब शक्ति का प्रयोग आप कैसे करोगे, आपके राशिफल में पता लगेगा। लेकिन मित्रों, लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्यों? मेरी जो भी मेहनत है उसका रिवार्ड तो मेरा मिलना आपसे बनता है। उसके लिए धन्यवाद। पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे लाइक काफ़ी बड़े हैं। मैं सभी का हाथ जोड़ के तहे दिल से नमन करता हूं। अब चलते हैं आज के राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है, और वो क्या कहती है? वो कहती है जो भी धन लाभ होना होगा 3:14 से पहले होगा। 3:14 से पहले जो धन लाभ हुआ तो हुआ, उसके बाद आपको कोई धन लाभ नहीं होगा। अर्थात 3:14 तक का समय आपका शुभ है। सरकारी कार्य हो, व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य है, निजी कार्य है, दुकानदार है, फैक्ट्री मालिक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ भी XYZ, सभी के लिए दोपहर 3:14 तक का उत्तम समय है। अपने सभी काम पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धन लाभ का भी यही समय है। 3:14 तक का समय आपको धन लाभ होने की जो भी संभावना है वो 3:14 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तो मन की अशांति, चिड़चिड़ापन, गुस्से को पीने की आदत। उसके बाद 3:14 के बाद खर्चे खड़े हो जाएंगे।
3:14 के बाद मन में पीड़ा, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति गुस्सा मन में है और आप उसे पीने का प्रयास कर रहे हैं। गुस्सा है लेकिन अपना गुस्सा दिखा नहीं रहे हैं। कोई बड़ी समस्या घट गई है लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, गुस्सा थूक दे यार। आज तक उन्होंने कहा गुस्सा पी ले यार? नहीं कहा। हमेशा एक ही शब्द है गुस्से के लिए, गुस्सा थूक दे यार। जितने लोग एक तो स्वाभाविक रूप में पतले पतले होते हैं, और एक चीज बता दूं, वो तो ग्रहों की वजह से पतले हैं क्योंकि वो हंसी मजाक करते मिलेंगे। जो पतले लोग बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करते, सीरियस बने रहते हैं, समझ जाना उनके मन में बहुत जलन है, वो गुस्सा पीते हैं, इसलिए पेट खराब रहता है, हर एक के प्रति द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए वो पतले होते हैं। एक तो ग्रह चाल की वजह से पतले होते हैं लेकिन वो हंसी मजाक करते हैं, और जो मैंने बताया वो हंसी मजाक नहीं करते, सड़े हुए से रहते हैं। तो इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं पीना चाहिए मेरे दोस्त। गुस्सा तो थूकने की चीज है। 3:14 के बाद ये गुस्सा बढ़ेगा, मन में क्रोध की भावना ज्यादा जलेगी। कहते दिल मत जला, यानी अगर किसी के प्रति आपके द्वेष है, ईर्ष्या है, या किसी ऐसी समस्या में आप फंस गए हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे, तो अपने किसी शुभचिंतक, किसी मित्र से जिसके प्रति गुस्सा है वो शेयर करो, जिसके प्रति ईर्ष्या है वो शेयर करो, कोई समस्या है तो वो उससे शेयर करो। आपका सारा समाधान मित्रों के पास है, चुटकियों में। आपकी बात खत्म पूरी नहीं होगी, वो हल दे देंगे आपको, और ऐसा हल देंगे 100% जाके सटीक बैठेगा। मन का गुस्सा तुरंत छू मंतर हो जाएगा और मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि आज आपके पास शांति नहीं है ना। माता जी का कहता, माँ का, सासू माँ का, यानी कि मदर एंड मदर इन लॉ, दोनों में से शायद दोनों का या फिर एक का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। आपको भी खान पान पे ध्यान देना चाहिए। सिंपल फूड आपके लिए सबसे बेस्ट है, वरना पेट की कई प्रॉब्लम आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बीपी वालों के लिए, डायबिटिक है जो मधुमेह के रोगी है, और पाइल्स बवासीर की प्रॉब्लम है, उनके लिए आज का दिन बड़ा कठिन है। उनको तो बिल्कुल सिंपल फूड लेना चाहिए, वरना रात्रि काल बड़ा कठिन गुजरेगा उनका। मीन राशि वाले जातकगण आज के दिन लाइट पिंक कलर या फिर लाइट येलो कलर, दोनों में से कोई कलर धारण करें। कठिन दिन है, इस कठिन दिन को अच्छा बनाने के लिए ही बता रहा हूं, लाइट पिंक या लाइट येलो कलर बोलते ना, वो लेमन कलर, सबसे हल्का पीला होता है लेमन कलर, वो धारण करें। और एक मिट्टी होती है जिससे सोने की सफाई होती है, जो गोल्ड जब बनाते हैं नई ज्वेलरी, तो उस मिट्टी से ही बनाते हैं। उस मिट्टी को रगड़ के गोल्ड साफ किया जाता है। ऑरेंज कलर की मिट्टी होती है वो, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, गेरू मिट्टी। हाँ, गेरू मिट्टी 400 ग्राम लें और पानी में जल प्रवाह कर दें। सभी समस्याओं की एक ही दवाई, गेरू मिट्टी। 400 ग्राम गेरू मिट्टी लें, पानी में जल प्रवाह कर दें। जहां पर भी गेरू मिट्टी नहीं मिल सकती, भारत में हर जगह मिलती है, हर दुकान पे मिलती है, ऑनलाइन मिलती है। अगर विदेशों में आप लोग हैं, अगर वहां गेरू मिट्टी नहीं मिलती है, तो 400 ग्राम गुड़ लीजिएगा, आपकी 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 4-5 दिनों में आपने मेरे वीडियो का जो भी लाइक शेयर किया है, उसके लिए हार्दिक अभिनंदन अपने हृदय से करता हूं। अभी भी मुझे जुकाम लगा हुआ है, लेकिन मैं आपका वीडियो बना रहा हूं, सर भारी है। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से बनाता हूं और बड़ी रिसर्च करके बनाता हूं, तो ये मेरा अधिकार है, एक लाइक एक शेयर प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी सुझाव, शिकायत या समस्या है, और या फिर आपके अपने अनुभव, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
मैं सभी का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूँ। जब भी समय मिलता है आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देता हूँ। तो दोस्तों कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। राम राम, सीताराम।